रिजवानुल हक साहब, रामपुर से शहर से चलकर आए मेरे साथी, इस गांव के मोअज़्ज़िज़ बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबको मेरा आदाब, अस्सलामु अलैकुम। साथियों, कुछ भी आपसे छुपा हुआ नहीं है अरविंद केजरीवाल जी के बारे में। अरविंद केजरीवाल जी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए राजनीति में आए हैं, अपने लिए राजनीति में नहीं आए। उन्हें क्या जरूरत थी, वो तो IRF थे, कमिश्नर। उनके पास एक बहुत बड़ा सरकारी बंगला था, उनके पास एक सरकारी गाड़ी थी जिस पर नीली बत्ती लगी हुई थी, उनके पास नौकर थे, चाकर थे। जो मुख्यमंत्री के पास है वो सब उनके पास मौजूद था। फिर उन्होंने इतनी बड़ी नौकरी क्यों छोड़ दी? कभी आपने एहसास किया? IIT का खड़गपुर, इतना बड़ा स्टूडेंट, इतना बड़ा छात्र, इतना बड़ा तालिब इल्म, इतनी बड़ी नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ दी कि जब उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर घूमकर देखा तो उन्हें लगा कि पूरा हिंदुस्तान भ्रष्टाचार से मुक्त है, रिश्वतखोरी से मुक्त है, हिंदुस्तान तड़प रहा है, हिंदुस्तान रो रहा है, हिंदुस्तान करहा रहा है। इसलिए उन्होंने उस नौकरी को छोड़ दिया। उसके बाद भी सियासत करने का कोई इरादा नहीं था। वो एक संस्था बनाकर हिंदुस्तान की सेवा करना चाहते थे, हिंदुस्तान के लोगों के दुख और दर्द को समझकर उनकी तकलीफों को कम करना चाहते थे। लेकिन उस जमाने की कांग्रेस सरकार ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया और उन्हें चैलेंज दिया कि आप एक पार्टी बनाएं, चुनाव लड़े हमारे मुकाबले में, और फिर चुनाव जीतने के बाद आप जो चाहते हैं करें। आपने देखा पूरे दुनिया के अंदर आज तक ऐसी कोई पार्टी नहीं बनी जो 2.5 महीने के अंदर अपना मुख्यमंत्री बना लेती हो। लोग हमसे कहते हैं कि दिल्ली में हो गया, उत्तर प्रदेश में मुमकिन नहीं है। हम उनसे बड़े आसान तरीके से कहते हैं कि हम लोग हाईब्रिड हैं। आप किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हो, लेकिन आम आदमी पार्टी के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। हेलो हेलो, आम आदमी पार्टी के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते। जानते हो क्यों? माइक को भी अभी बंद होने रहा था। फैसल भाई को सब सुनने के लिए आए हैं, माइक अब बंद होने जा रहा है। मैं 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ भाई, 2 मिनट में। एक बड़ी सच्ची और हकीकत बताने के लिए सिर्फ अब मैंने माइक लिया है। जब हमने दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री बने तो हमारा सबसे पहला काम था दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त करना। और आपने देखा दिल्ली के अंदर बिना भ्रष्टाचार मुक्त किए दिल्ली के अंदर काम नहीं कर सकते थे। इसलिए हमने पहले दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त किया, उसके बाद दिल्ली में काम किया। और दिल्ली के काम आपको बताने की जरूरत नहीं है, एक एक बंदा बहुत अच्छी तरीके से जानता है। अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जी ने एक इरादा किया, अरविंद केजरीवाल जी और संजय सिंह जी ने एक अहम फैसला लिया कि जब हम भ्रष्टाचार मुक्त करके दिल्ली के अंदर विकास कर सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के अंदर ग्राम पंचायत के चुनाव जीतकर ग्राम पंचायत के मेंबर बनाकर हम विकास क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम भ्रष्टाचार जब मुक्त कर देंगे तो विकास करना हिंदुस्तान का मुस्तकबिल बन जाएगा। और इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। हेलो, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप जानते हो
कोई बताएगा इस गांव में कितने वोट हैं? कितने वोट हैं? 10,000 वोट इस गांव के अंदर मौजूद है। आप जानते हो ग्राम प्रधान को कितना पैसा मिलता है? बताएगा कोई? आप सोच नहीं सकते। ग्राम प्रधान बता सकता है जो वर्तमान में होगा या चुनाव लड़कर जीत चुका होगा वो, या सेक्रेटरी बता सकता है। गौर से सुने मेरी बात, क्योंकि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की कसम खाकर उठे हैं। अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की कसम खाकर उठे हैं। हम उनके सिपाही हैं। हम भी घर घर से, हर दफ्तर से भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान बनाने के लिए उठे हैं। इसीलिए ग्राम पंचायत के चुनाव में आए, जमीन से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहते हैं हम लोग। इसीलिए अपने ग्राम प्रधान और जिला पंचायत के मेंबर चुनाव में लड़ा रहे हैं, ताकि हमारा ग्राम प्रधान और जिला पंचायत का मेंबर इस भ्रष्टाचार तंत्र के खिलाफ लड़कर भ्रष्टाचार को मुक्त कर सके, रामपुर को मुक्त कर सके, रामपुर के एक गांव को मुक्त कर सके। 10,000 आपने इस गांव के अंदर वोट बताए फैसल भाई, 10,000। दो गांव में एक प्रधान बनता है, दो प्रधान, एक किस गांव के कितने? टांडे का यहाँ के कितना वोट है? 5,000 वोट। सॉरी, बस इतना। 1,000 से लेकर 1,200 वोटों पर 40 से 60 लाख रुपए आता है एक साल का। 5,000 वोट होते हैं, 40 लाख से ही आप लगा लिए 2 करोड़ रुपए एक साल के। बताओ इस गांव के अंदर 2 करोड़ रुपए इस गांव के अंदर लगा हो तो इस गांव का विकास कौन रोक सकता है? इस गांव की खुशहाली कौन रोक सकता है? इस गांव की तरक्की कौन रोक सकता है? आप लोग समझते हैं ग्राम प्रधान जो हमें अपने घर पर बुलाकर चाय पिलाता है, बिरयानी खिलाता है, बुरखे बांटता है, साड़ियां बटा बांटता है, वो अपने पैसे से बांटता है। एक एमएलए को कितने रुपए मिलते हैं एक साल में? सिर्फ 1 करोड़ रुपए। और इस गांव के प्रधान को कितने मिलते हैं? 2 करोड़ रुपए। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप सूचना अधिकार अधिनियम के तहत पूछना कि 2020 से 2021 के अप्रैल तक इस गांव को कितना पैसा मिला है। 2 करोड़ का मैं दावा कर रहा हूं, 2.25 करोड़ तो मिले होंगे, 1 करोड़ 99 लाख रुपए नहीं मिले होंगे। तो जब ये गंगा बह रही है तो गंगा किसके पैसे से बह रही है? गंगा तुम्हारे पैसे से बह रही है। अगर ये रामपुर भ्रष्टाचार मुक्त होगा, ये गांव भ्रष्टाचार मुक्त होगा, तो तुम्हारे गांव की तरक्की करने से कौन रोक सकता है? बताएंगे आप? दिल्ली में हमने यही करके दिखाया है। दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया, दिल्ली के अंदर सारी सुविधाएं फ्री कर दी। अगर दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार जब तक था, दिल्ली की जनता भी त्राही थी, दिल्ली की जनता भी परेशान थी। आज दिल्ली भ्रष्टाचार मुक्त है, इसलिए दिल्ली की जनता खुशहाल है। जिसके लिए हम वोट मांगना है जिला पंचायत का मेंबर। जिला पंचायत से सारी योजनाएं बनकर निकलती है। रामपुर का किसी भी जिले का विकास संभव नहीं है जब तक कि उसके कागज जिला पंचायत में नहीं पहुंच जाए, जिला पंचायत कार्यालय के अंदर नहीं पहुंच जाए। इस गांव के जिला पंचायत मेंबर रह चुके हैं। बताओ मुझे कितना काम कराया उन्होंने जिला पंचायत कार्यालय से? बल्कि हुआ तो यह है कि वोट आपके थे, धूप में आप लगे थे, गर्मी आपने बर्दाश्त की थी, लाइन भूखे प्यासे आप वोट डालने के लिए गए थे, और ये जिला पंचायत मेंबर 15-15, 20-20 लाख में भाजपा और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से सौदा कर रहे थे। ये भ्रष्टाचारी है। हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने का सपना लेकर निकले हैं। हम भ्रष्टाचार मुक्त हिंदुस्तान बनाने का सपना लेकर निकले हैं। हम भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश बनाने का सपना लेकर निकले हैं। हम भ्रष्टाचार रामपुर बनाने का सपना लेकर निकले हैं। हम रामपुर का एक एक गांव भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए निकले हैं। इसी वजह से आपके दर पर आए हैं, समाज आपके दर पर आए हैं, ताकि आप भ्रष्टाचार मुक्त अपना गांव बना लो। हम फिर मत कहना कहीं पर खड़े होकर, फिर शादियों के समारोह में मत कहना, मैयतों में दफन होने से पहले जिक्र मत करना कि हमारे गांव का प्रधान बेकार है, हमारे जिले का जिला पंचायत मेंबर बेकार है, आने वाले वक्त में हमारा विधायक बेकार है। क्योंकि हम कहेंगे चीख चीख कर कि हम तो तुम्हारे दर पर आए थे तुमसे कहने के लिए कि तुम हमें चुन लो, हम तुम्हें चुन लेंगे, तुम्हें सरकारी की सारी सुविधाएं तुम्हारे दरवाजे तक पहुंचा देंगे। लेकिन चोरों की तरह इन चोरों से मुकाबला करना
हमारे लोगों का बहुत मुश्किल है। जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे हम इन चोरों को आसानी से हरा नहीं सकते, क्योंकि धन बल सबका प्रयोग करेंगे। ये आपको सोने की चांदी की जेबें बांटेंगे, ये आपको बुरखे बांटेंगे, ये आपको बिरयानी खिलाएंगे, क्योंकि बाहर कोई भ्रष्टाचार का काम नहीं करेगा, इस वजह से आपको कुछ नहीं खिलाएगा। अगर आपको अपना अच्छा मुस्तकबिल चाहिए तो बाहर के लिए दिल खोलकर वोट करना, और आपको अपना मुस्तकबिल अच्छा नहीं चाहिए तो जिसे चाहे वोट करना। जैसी जिंदगी आप गुजार रहे हैं वैसे गुजारते रहना। हम भी कहकर चले जाएंगे कि हम तो गए थे समझाने के लिए, हम ईमानदार थे, हमें सब ईमानदार नजर आते थे। अगर वो बेईमान निकले तो हम भी क्या करें, हमारी अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है, आपकी ड्यूटी पूरी करने का समय बहुत बहुत शादी है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।